आइए चुनावी खबरों की शुरुआत मध्य प्रदेश से करते हैं, जहां चुनावी घमासान के बीच आज मायावती ने बड़ा खुलासा किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन ना होने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के ही बड़े नेता दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार बताया मायावती ने। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में दरअसल दिग्विजय सिंह ने मायावती पर ईडी और सीबीआई के दबाव की बात कही थी, लेकिन अब मायावती ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को बीजेपी का एजेंट बता दिया है। दबाव बहुत है मायावती जी पर, केंद्र सरकार का, अमित शाह मोदी दबाव है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, बहुत ज़्यादा ये लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि मायावती जी के जो भाई हैं आनंद, उनको इंटरोगेशन के लिए बुला लिया गया था। किन कारणों से हुआ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मायावती जी बहुत ही काबिल नेता हैं, बहुत ही पॉलिटिकल हैं। वो कब क्या निर्णय लेंगी बड़ा मुश्किल है कहना। कांग्रेस पार्टी का ये निजी स्वार्थी वरिष्ठ नेता जो बीजेपी का जबरदस्त एजेंट भी है, आज वह एक टीवी चैनल में अपने इंटरव्यू के दौरान अपनी पार्टी का बीएसपी के साथ किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं होने देने को लेकर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लेकर ये बयान दे रहा है या देता है कि मायावती जी पर केंद्र सरकार का बहुत बड़ा दबाव है, जो पूरे तौर से असत्य, निराधार व तथ्यहीन है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह जैसे लोग तो ये चुनावी समझौता कतई भी होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। सीहोर जिले की बुधनी में सीएम शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची। पूरे परिवार के साथ शिवराज बुधनी के कई गांवों में घूमते हुए नजर आए। बुधनी शिवराज का घर है, लेकिन यहां से जो तस्वीर सामने आई वो चौंकाने वाली। ये रिपोर्ट देखिए आप। ढोल नगारे की गूंज के साथ सीएम शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा बुधनी पहुंची। पत्नी और बेटे के साथ भव्य रथ की छत पर से शिवराज लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। यूं तो शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा को सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरना है, लेकिन ये तस्वीर दिलचस्प है क्योंकि बुधनी शिवराज सिंह चौहान का घर है। लेकिन इससे भी दिलचस्प तो ये तस्वीर है जो अब आप देखेंगे। अपने ही घर में शिवराज की सभा होनी थी। शिवराज मंच पर भी पहुंच चुके थे, लेकिन जरा सभा में पहुंची भीड़ का अंदाजा लगाइए। यहाँ सजाई गई लाल रंगों की ज्यादातर कुर्सियां खाली नजर आई। बस मंच के नजदीक ही कुछ लोग बैठे दिखे। ये पूरी कुर्सियां खाली हैं। आप देख सकते हैं जो विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में, मगर उसके पहले जो माहौल है शिवराज सिंह चौहान का आपके सामने दिखाना चाहूँगा। बीती रात के जन आशीर्वाद यात्रा का पड़ाव बुधनी में आ चुका है, मगर यहाँ पर कुर्सियाँ खाली हैं और जो जनता होती है उनका समर्थन मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई देने को पड़ रहा है उनकी विधानसभा में। कहीं रथ रूपी बस तो कहीं कार से शिवराज बुधनी में घूमते रहे। बुधनी में जन आशीर्वाद यात्रा नांदनेर गांव से शुरू हुई और कई गांवों से गुजरी, लेकिन कई जगह शिवराज को सुनने के लिए लोग नदारद दिखे। एक और तस्वीर देखिए, यहाँ भी सभा में लगी कुर्सियां खाली दिख रही हैं। ये हाल तब है जब प्रदेश भर में घूम रहे शिवराज के गृह क्षेत्र में प्रचार की कमान खुद उनके बेटे कार्तिक चौहान ने संभाल रखी थी, लेकिन नतीजा सिफर दिख रहा है। सभा में भीड़ भले न जुटी हो, पर शिवराज से मिलकर लोग उन्हें अपनी अपनी शिकायतें जरूर सौंप रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान शिवराज जहां भी जाते हैं, कैमरे की मौजूदगी में पूजा पाठ जरूर करते हैं। बुधनी में भी पूजा पाठ हुआ। खुद शिवराज की पत्नी साधना सिंह ने कुमारी कन्या के पैर धोए, सबको प्रणाम किया। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अब शिवराज को क्या पूजा पाठ और भगवान से ही मदद की आस है, क्योंकि खाली कुर्सियों की ऐसी तस्वीरें जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कई और जगहों से सामने आ चुकी हैं। लेकिन इस बार तो उनके ही घर में ये हाल दिख रहा है। निश्चित तौर पर ये बीजेपी की चिंता बढ़ा सकता है। संवाददाता नितिन ठाकुर की रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश के आदिवासी संगठन ने धार के कुक्षी में किसान महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में फिल्म स्टार गोविंदा भी पहुंचे।
मध्य प्रदेश की राजनीति में अपने पांव जमा रहे संगठन जयस ने धार में बड़ी रैली की। तस्वीरों में हजारों की भीड़ आप देख सकते हैं। आदिवासी बहुल इस इलाके में किसान महापंचायत के नाम से सम्मेलन हुआ, जहां सीएम शिवराज के साथ साथ पीएम मोदी तक को चुनौती दी गई। हमारे मोदी जी बूढ़े हो गए हैं, उन्हें सुनाई कम देता है, तो नारे ऐसे लगाने हैं कि नारे दिल्ली तक पहुंच जाए। धार में जयस यानी जय आदिवासी युवा संगठन का ये शक्ति प्रदर्शन था। रैली में भीड़ को बांधे रखने के लिए जयस की ओर से फिल्म स्टार गोविंदा को बुलाया गया। मंच से गोविंदा ने लोगों का मनोरंजन किया, अपनी फिल्मों के गाने पर थिरके भी। अक्टूबर फ्राइडे नाम की फिल्म आ रही है, फ्राइडे, और रंगीला राजा आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे, आप भी साथ में ठुमका लगाएंगे। हालांकि सबको उम्मीद थी कि गोविंदा कोई राजनीतिक बयान देंगे, पर गोविंदा ने साफ कर दिया कि उन्होंने राजनीति सालों पहले छोड़ दी है। आगे 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 जा, आगे नो पॉलिटिकल डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंदा जयस के समर्थन में बोले या न बोले, लेकिन हजारों की भीड़ को देखकर गदगद हुए जयस नेता हीरालाल अलावा ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चेतावनी दे डाली। आज देश में आदिवासी युवा नेतृत्व है, देश में युवा नेतृत्व परिवर्तन करने के लिए, नए युवाओं को राजनीति में आने के लिए हमने अपने दम पर बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को धूल चटाते हुए दिखा दिया कि समाज में युवा शक्ति कुछ भी कर सकती है। आदिवासी इलाकों में जयस को मिल रहे समर्थन के बल पर वो न सिर्फ विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार बल्कि 2019 के लिए मोदी सरकार को भी उखाड़ फेंकने का दावा कर रहा है। और अब खबर राजस्थान से, जहां आधी अधूरी ही सही लेकिन जयपुर में द्रव्यवती नदी लौट आई। नाले को नदी का स्वरूप देने वाले 47 किलोमीटर के प्रोजेक्ट का सीएम वसुंधरा ने उद्घाटन कर दिया है। रंग बिरंगी रोशनी की सजावट और आतिशबाजी के बीच वसुंधरा राजे ने द्रव्यवती प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया। जयपुर के अमानी शाह नाले को नदी बनाने वाले इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर वसुंधरा राजे ने चुनावी मौके पर वोटरों की वाहवाही बटोरने की कोशिश की है। आज हम समर्पित करते हैं इस बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट को टू जयपुर, और मुझे विश्वास ये है कि ये तो अभी शुरुआत है, इसलिए अभी रॉ दिखता है आपको, पर कुछ दिन के अंदर जैसे पेड़ पौधे सब कुछ उग जाएंगे तो अपने आप में जयपुर वासी इसको एंजॉय करेंगे। 47 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट में से महज 16 किलोमीटर का हिस्सा तैयार हुआ है, लेकिन लगता है सरकार को आचार संहिता का डर सता रहा है। लिहाजा आनन फानन में वसुंधरा ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित भी कर दिया। मुख्यमंत्री के मुताबिक जयपुर की जनता यहाँ खूब एंजॉय करेगी, लेकिन रंग बिरंगी रोशनी से इतर दिन के उजाले में नाले को देखने पर हकीकत का पता चल जाता है। नौका विहार का इंतजाम तो कर दिया गया, लेकिन नाले में गंदा पानी अब भी दिख रहा है। पानी में गंदगी के झाग नजर आ रहे हैं। ये हाल इसलिए क्योंकि प्रोजेक्ट में बनने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण अभी बाकी है। अब सरकार की जल्दबाजी पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। सरकार को पता नहीं किस बात की जल्दबाजी लग रही है। 60% काम पूरा नहीं हुआ, उसको उद्घाटन का क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको ये मालूम नहीं 7 पक्ष में कोई काम ही नहीं करना चाहिए इस प्रकार का उद्घाटन का। सरकार सोच के बैठी, सरकार आने वाली दोबारा इनकी है नहीं, जनता इनसे परेशान है। बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को ये कहकर खारिज कर रही है कि कांग्रेस ने अपने वक्त में जयपुर के लिए क्या किया था। आपने 55 साल राज किया, 55 साल के राज में कभी सपना भी देखा इस तरह के द्रव्यवती बनेगी? आज काम होना है तो उसकी कमियों को निकालना, खुद कुछ करना नहीं, ये कांग्रेस का चरित्र बन चुका है। द्रव्यवती प्रोजेक्ट के जिस हिस्से का सीएम वसुंधरा ने उद्घाटन किया है, वहां दिन रात काम चल रहा था। 16 किलोमीटर के इस हिस्से को पूरा करने में 26 महीने का वक्त लगा है। अब बचे हुए 31 किलोमीटर को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा, जयपुर वासी इसका इंतजार करेंगे। जयपुर से संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं तीनों चुनावी प्रदेशों की सियासी खबरों पर। 6 अक्टूबर को अजमेर पहुंचेंगे पीएम मोदी। सीएम वसुंधरा की गौरव यात्रा की समाप्ति पर अजमेर में सभा को संबोधित करेंगे। अगस्त में शुरू हुई थी गौरव यात्रा, पीएम मोदी पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर भी जाएंगे।
राजस्थान के भरतपुर में कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दी गिरफ्तारी। जाट आंदोलन के मुकदमे वापस लेने की मांग, 3 दिनों का अल्टीमेटम नहीं तो आंदोलन की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सामान्य और पिछड़ा वर्ग मतदाताओं के घरों पर देगी दस्तक। SC/ST एक्ट के खिलाफ सवर्णों की नाराजगी को भुनाने की कोशिश। सीएम रमन सिंह ने की टिप्पणी, सवर्णों के यहाँ ही क्यों, कांग्रेस को सभी के पास जाना चाहिए। ग्वालियर में एकता परिषद के बैनर तले किसानों की रैली में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। किसानों को मनाने की शिवराज की कोशिश। 4 अक्टूबर को दिल्ली के लिए मार्च शुरू करेंगे हजारों किसान। 6 अक्टूबर को मुरैना में राहुल गांधी के संबोधित करने का कार्यक्रम। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।